तो 2 साल से मामला चल रहा है एलटी वालों का। अभी मुख्यमंत्री घेराव किया, पकोड़े बना रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं एलटी वाले। देख रहे हो आप, ये पकोड़े तलने में मजबूर है। इन्होंने कहा है कि मोदी जी ने हमें कहा है पकोड़े तलो। तो इस प्रकार से जो है मामला चल रहा है एलटी वालों का। उत्तराखंड में बहुत गर्म है। मुख्यमंत्री का अभी घेराव किया है, कैंडल मार्च निकाली है, कुछ लोगों में मुकदमा दर्ज हो गया है, बहुत उग्र है। और युवा पकोड़े तलने पर मजबूर है। उत्तराखंड का युवा पकोड़े तल रहा है, पकोड़े तलने में मजबूर हो गया है। नहीं, ये शिक्षक विद्यालय देख रहे हैं, शिक्षक लोग पकोड़े तल रहे हैं, विद्यालय खाली है और पकोड़े तले जा रहे हैं। ये संदेश देना चाहते हैं शिक्षक कि हम पकोड़े तलने पे मजबूर हो गए हैं। जिस प्रकार से सरकार हमारी नहीं सुन रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या लग रहा है आप पकोड़े तलने पे जो मजबूर हो गए, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा होगा आज हमारा ये पकोड़े तोले कार्यक्रम है और ये जो उनकी भाजपा की जो नीति है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। क्योंकि इनका जो हम नियुक्ति को लेकर जो मांग चल रहा है, ये हमें नियुक्ति नहीं देने वाला जल्दी। तो हमें तो इसकी आवाज दो। नहीं, ये शिक्षक विद्यालय में, नहीं, ये शिक्षक विद्यालय में, नहीं, ये शिक्षक विद्यालय में मेरा प्रदेश बदल रहा है, मेरा प्रदेश बदल रहा है। शिक्षक पकोड़े तल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उनसे पकोड़े तलवाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उनसे पकोड़े तलवाओ। आश्वासन की बेट चढ़े हम, आश्वासन की बेट चढ़े हम। चयनित शिक्षक बेरोजगार, कैसे हो शिक्षा में सुधार, चयनित शिक्षक बेरोजगार, कैसे हो शिक्षा में सुधार। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं और उन्होंने कहा था कि पकोड़े तलो, और कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड में इस समय शिक्षा निर्देशालय में देखने को मिल रहा है। और ये एलटी के जो छात्र हैं ये कह रहे हैं चयनित होकर बेरोजगार सरकार बोले पकोड़े तलो यार। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि नहीं ये शिक्षक विद्यालय में पकोड़े तल रहे निर्देशालय में। अब शिक्षक पकोड़े तल रहे हैं, सुंदर पकोड़े यहाँ बन रहे हैं, लेकिन सरकार है कि पकोड़े खाने आ ही नहीं रही है। अब इनसे जानेंगे कि इस राज्य के शिक्षक अगर पकोड़े तलेंगे तो बच्चे क्या करेंगे भाई। ये बड़ा विचित्र मामला देखने को मिल रहा है। पहले इनसे ही बात करेंगे, आज पकोड़े तलने की नौबत क्यों आन पड़ी है? जी बिल्कुल, जैसे कि मोदी का भी ये स्टेटमेंट है और उनका ये कहना भी है और धामी जी भी यही चाहते हैं कि हम जितने भी यहाँ पर पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो हम अपनी नियुक्ति को मांग लेकर यहाँ पर कई महारैलियां भी कर चुके हैं और आयोग घेराव भी कर चुके हैं और उनके नियुक्ति का देने का यहाँ हिम्मत नहीं हो रही है। तो वो चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर भी इस तरीके से जो पकौड़ा बेचें और मजबूर कर रहे हैं हम इस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर उतरने के लिए। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जो हमारी जो मेहनत है, जो हमें दिन रात एक करी थी, तो क्या इसीलिए दिन रात एक करी थी? क्या हमने जो इतनी डिग्रियां ली है तो क्या इसी पकौड़े तलने के लिए डिग्रियां ली है? तो हम उनसे यही मांग करते हैं कि जितने भी हम चयनित अभ्यर्थी है कि हमें इस तरीके से ना उकसाएं और हम इस तरह से मजबूर ना की जाए, इस तरह से प्रताड़ित ना किया जाए। जो हमारी जो मेहनत है तो इसके अकॉर्डिंग जो आप हमें नियुक्ति दी जाए शीघ्र, हम यही उनसे मांग करते हैं। नियुक्ति की मांग कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, देख रहे हैं आपके प्रदेश का हाल। और अभी अभी यहां से कैलाश विजयवर्गीय जी गए हैं और बढ़िया मुख्यमंत्री बताते हुए गए हैं धामी जी को, लेकिन कैलाश वर्गीय जी को शायद ग्राउंड रिपोर्ट पता नहीं है। आरोप लगाए गए और इन पर कार्रवाई करने की भी बात की गई है। चलिए बात करते हैं। मेरे भाई, पकोड़े क्यों तल रहे हो? जी पकोड़े इसलिए तल रहे हैं क्योंकि हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर है उनका भी वो भी यही चाहते हैं कि हम किसी को रोजगार ना दें, किसी को भी नौकरी ना दें सरकारी में। तो उनकी नीति यही है कि आप पढ़ लिख के नौकरी ना करें, आप पकोड़े तलें। ये कितनी बड़ी बात है। पकोड़े तलने की आप बात बता रहे हैं, वो भी एक ऐसे वर्ग को। फिर या तो पढ़ाई ही नहीं करनी चाहिए थी, स्कूलिंग बंद करवा दो। सब तमाम बच्चों को आप बेसन आलू कैसे कटते हैं, प्याज कैसे कटने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग करानी चाहिए। क्यों? धामी जी को और प्राइम मिनिस्टर से हम यही कहना चाहते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर उत्तराखंड आ रहे हैं तो इसी उपलक्ष्य में हम उनके लिए पकोड़े बना रहे हैं। अगर वो हमें नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम उनके लिए पकोड़े तो दे सकते हैं। सही बात है। और भगवान हमारे अपन पकोड़ा दिवाणो बहुत बड़े रिवाज है। तो आप भी आए मोदी जी, तो आप तभी युवा पकोड़ो थाली जरूर भेजलाई। शायद कोशिश करेंगे। क्या धामी जी के पकोड़े भेज रहे हो? जी बिल्कुल भेज रहे हैं। और हम उनसे ये भी निवेदन करते हैं कि हमें शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति दें, हमें इस तरीके से सड़कों पे भटकने मजबूर ना करें। हम काफ़ी
जो है मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से काफी परेशान हो चुके हैं। और लगातार हम शिक्षा निदेशालय में यहाँ पर 46 दिन हमें लगातार यहाँ पर धरने पर हो गए हैं। तो इतना मजबूर ना करें कि आगे हम कुछ गलत कदम उठाएं। कितनी बड़ी बात है। युवा आज पूरा उत्तराखंड क्या पूरा भारतवर्ष एक बार दिवाली के लिए अपने घरों में होगा, घरों में काम भी करने होंगे। ये युवा अगर वहां यहां नहीं होते तो शायद अपने घरों में रंग रोगन कर रहे होते, कुछ कर रहे होते, माता पिता का हाथ बटा रहे होते। लेकिन युवा हैं और आपने इनको बोल दिया कि पकोड़े तलो, तो ये पकोड़े तलने बैठ गए। क्या इनकी इच्छा नहीं होती होगी कि उन नौनिहालों को शिक्षा दे पाए? एक तो शिक्षा का स्तर, चाहे वो धन सिंह रावत जी क्या अभी भेजिएगा पकोड़े? जी बिल्कुल भेज रहे हैं, और सभी जितने भी मंत्री हमारे हैं सबके वहाँ पकोड़े भेज रहे हैं और इनवाइट भी किया है। मेरा प्रदेश बदल रहा है। नहीं ये शिक्षक विद्यालय में, नहीं ये शिक्षक विद्यालय में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक किनारा एक की सुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं ये शिक्षक विद्यालय में, नहीं ये शिक्षक विद्यालय में, आश्वासन की बेट चढ़े हम, आश्वासन की बेट चढ़े हम, आश्वासन की बेट चढ़े हम। जी सर, आप यहाँ पर पकौड़े बना रहे हैं, क्या कारण है पकौड़े बनाने का? जी पकौड़ा हम इसलिए बना रहे हैं यहाँ पर क्योंकि अभी जो मोदी जी हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो हम यही उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं खाने पीने की। जो जैसे कि वो कहते भी हैं कि तमाम यहाँ पर जितने भी आप पढ़े लिखे लोग हैं वो आप जो है नौकरी आपको नहीं मिलने वाली, तो इसलिए आप पकौड़ा तलिए और रोज़गार पाइए। तो इसीलिए हम उनको यहाँ पर जो उत्तराखंड आ रहे हैं तो उनके लिए पकौड़े की व्यवस्था कर रहे हैं। और धामी जी के लिए हम यही कह रहे हैं, अगर आप हमें नौकरी नहीं दे सकते तो कम से कम आपको तो हम पकौड़े दे रहे हैं, तो आप आइए और खाइए। हम तमाम मिनिस्टर को आज इनवाइट भी किया है पकौड़े खाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तमाम यहाँ पर चयनित होकर यहाँ पर पकौड़ा तल रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि हमें पढ़ लिख कर भी मेहनत करके भी इस तरीके से हमें पकौड़ा तलने में मजबूर किया जा रहा है। पकौड़े गरम, पकौड़े गरम, वाले पकौड़े ले लो, पकौड़े गरम, पकौड़े पकौड़े गरम। और जैसे कि मोदी की यहाँ पर पॉलिसी, अच्छा चाय दे रहे भाई जी, कितने की है चाय? ये आप फ्री दे रहे पैसों में दे रहे? अच्छा अच्छा, पकोड़े क्या रेट दे रहे भाई जी बताओ जरा। वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो चाय वाला क्या शिक्षक नहीं बन सकता? पकोड़े क्या रेट दे रहे हैं आप? जी आपके लिए फ्री में है सर पकोड़े। हमारे फ्री में? जी जी फ्री में। आपका पकोड़े और हमने मोदी के लिए भी फ्री में बनाए और धामी जी के लिए भी फ्री में। अच्छे पकोड़े मोदी जी के लिए बनाए गए हैं? जी उनके लिए बनाए गए हैं मोदी जी के लिए, क्योंकि उनका जो उनकी पॉलिसी है हम उनको सफल बनाना चाह रहे हैं। और जिस प्रकार आपने देखा होगा शुरू में अंबानी ने जियो जो है फ्री में दिया था और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था, उसी प्रकार हम पहले अभी फ्री में स्कीम चला रहे हैं और ताकि मोदी की जो नीति है वो सफल हो जाए। हर हर महादेव, पहाड़ की दहाड़ में जुड़ जाएं आप सब। ये शिक्षा निदेशालय है देहरादून का और यहाँ पर पकोड़ा मार्केट लगी है। पकोड़ा मार्केट यहाँ पर युवाओं ने लगाई है। अल्टी के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पकोड़े बेच रहे हैं और एक बहुत अच्छा खासा व्यापार हो करे कि हम इसके द्वारा करेंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो है नक्शे कदमों पर और उनकी बातों का सम्मान करते हुए आज आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के ये एलटी के छात्र अध्यापक हैं ये, और इन्होंने स्कूल में होना था लेकिन अब यहाँ पर ये पकोड़े तल रहे हैं। छात्र शिक्षा महानिदेशालय में पकोड़े तल रहे हैं, पकोड़े तले जा रहे हैं और गरीब छात्रों के गरीब पकोड़े आप देख सकते हैं कि बिना जो है बेसन भी थोड़ा कम है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आज जो है एलटी छात्र और उत्तराखंड के ये तमाम बेरोजगार जो बनाए गए हैं युवा, ये क्योंकि ये बेरोजगार बनाए गए, ये बेरोजगार है नहीं, तो किस तरीके से देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो है मार्गदर्शन पर जो है उत्तराखंड के ये एलटी छात्र चलने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा ली हमने और उन्होंने ही कहा है कि देश में जो है कोई भी रोजगार छोटा बड़ा नहीं होता है। तो अब इन्होंने ये जो है कमान हाथ में लिए है।
पिछले जो है आप ये देखिए 46 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं लगातार। 17 अक्टूबर को जो है ये मुख्यमंत्री आवास कूच भी किया था, लाठी डंडे भी खाए, यात्राएं भी सही, और उसके बाद आप ये इनका धरना यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार जो है धरना जारी है। और हाथों में जो है आप ये देखिए पकोड़े लेकर, और हमको भी आज यहाँ पर पकोड़े खिलाए जा रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अब जो है यहाँ पर 21 अक्टूबर को यहाँ पर आगमन कर रहे हैं और बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा वो करने वाले हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो ये उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप यहाँ पर शिक्षा निदेशालय भी आप आए और इनके पकोड़े आप जरूर खाएं, क्योंकि ये पकोड़े जो बनाए गए हैं बड़े ही मेहनत के साथ बनाए गए हैं। भले ही इन पकोड़ों में आप जो है बेसन कम देख सकते हैं, लेकिन ये इनकी थोड़ी सी मजबूरी है, परेशानी है कि किस तरीके से तेल की कमी कहें या बेसन की कमी कहें, लेकिन फिर भी इन्होंने बनाए हैं। मेहनती छात्र हैं ये और हर फील्ड में मेहनत करने के लिए तैयार है। जी क्या कहना? शिक्षक विद्यालय में नहीं है, शिक्षक विद्यालय में देखिए नारे लगा रहे हैं कि नहीं है शिक्षक विद्यालय में, नहीं है शिक्षक विद्यालय में पकोड़े तल रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे दादा आप इस विषय में कि आज यहाँ पर आप पकोड़े तल रहे हैं? पहले तो आप ये बताएं कि आपके पकोड़े जो है इतनी अजीब स्थिति में क्यों? कुछ पकोड़ों में जो जान नहीं है। बिल्कुल, ये जान जो है सरकार ने जो है हमारी खत्म कर दी है और ये हमारी जान लेकर ही रहेंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि जो इनकी पॉलिसियाँ है वो हमें बिल्कुल, जो हमने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर पेपर जो पास किया है और हमारी सारी चीजें पूरी होने के बावजूद भी इस तरीके से हमें सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पकोड़ों में आपके स्वाद है? वैसे बिल्कुल स्वाद है, लेकिन उनके मन में स्वाद नहीं है। उनके मन में बिल्कुल वहाँ पर छल कपट वाली स्थिति हम बोलेंगे। और हमारे साथ जो इतना अन्याय कर रहे हैं, तो इनके, मुझे लग रहा है उनके जिंदगी में कि कहीं कुछ इस तरीके से अन्याय होगा अगर हमारे साथ इस तरीके से वो करेंगे। आप ये बताइए कि क्या कारण है, क्या वजह है कि आपने भीख भी मांग ली, आपने मुख्यमंत्री आवास कूच भी कर लिया और अब आप जो है पकोड़े तल रहे हैं? क्या बात है कि उनको ये तो शर्म नहीं आ रही है जो आपके जो है अधिकारी है और जो सचिव साहब है, ये जो मंत्री है उत्तराखंड के, क्या बात है उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है? ऐसी क्या बात है? बिल्कुल जूं रहेंगी और हम अपने संघर्ष के साथ उनसे मतलब उनकी रहेंगी और हम तब तक मानेंगे नहीं जब तक उनसे अपनी मांग मनवाएंगे नहीं हम। और हमने बड़ी मेहनत से अपनी यहाँ पर पेपर को पास किया है और हम तब तक पीछे भी नहीं हटेंगे अपने अधिकार से जब तक हम नियुक्ति ना मिले। आप एक बार मैं चाहूंगा कि पुनः जो है प्रदेश की जनता, हमारे दर्शकों को अपनी पीड़ा जरूर थोड़ा सा पूरी एक बार दोबारा से फिर से बता दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लगातार हम 46 दिन से यहाँ पर शिक्षा निदेशालय में धरने पे बैठे हुए हैं और हमने कई महारैलियां भी करी है। आयोग हमने कूच किया था और सचिवालय भी हमने कूच किया है और सीएम आवास भी हमने 2-3 बार वहां पर घेराव किया है। टोटल अभी एलटी के कितने छात्र हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर जो है 1431 सिलेक्टेड लोग हैं जिनका भी रिजल्ट आया है और लगभग 7.5 यूके ट्रिपल एससी से आपने एग्जाम को पास किया था? जी, यूके ट्रिपल एससी से हमने एग्जाम पास किया है और हमारी ऐसी भर्ती है, एकमात्र कहें ऐसी एलटी भर्ती है जिस पर अभी तक कोई भी उनके पास ना एविडेंस है ना उसमें कोई विवाद नहीं है। उसके बावजूद भी हमें इस तरीके से लटकाया जा रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का। एसटीएफ वालों ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपकी भर्ती में कोई, एसटीएफ ने स्पष्ट कह दिया है। हमने कई बार उनसे वार्ता भी की है, आयोग में भी मिले थे और मंत्री से भी मिले, तो उनका यही कहना था कि इस पर अभी तक कोई भी विवाद नहीं है, तो आपको जो है नियुक्ति दी जानी चाहिए।